स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, देश को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिलने के बाद डेवलपमेंट की आर्टरीज माने जाने वाली रोड्स के डेवलपमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया है। रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में भारत ने मेजर माइलस्टोन स्टैब्लिश किए हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएस के बाद वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पर पहुंच गया है। करेंटली देश में करीब 64 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है जो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। पिछले कुछ सालों के दौरान देश में रोड्स और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में ट्रेमेंडस वर्क पूरा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के मुताबिक लास्ट 9 सालों में देश में नेशनल हाईवेज की लेंथ करीब 59% इंक्रीज हुई है। कहा जाता है कि रोड्स विकास की सीढ़ी होती हैं जो किसी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करती हैं। वहीं मॉडर्न टाइम्स में एक्सप्रेसवेज को इकोनॉमिक ग्रोथ का पावर इंजन माना जाता है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBF के मुताबिक देश में 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जबकि 90% ट्रैवल करने वाले लोग रोड्स का यूज करते हैं। यही वजह है कि देश में फास्ट, स्मूथ और बेटर रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। आज देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से अछूता हो। दिल्ली में बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और देश की कैपिटल भी यहीं मौजूद है। ब्रिटिश राज के समय में 1911 में कोलकाता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से दिल्ली कई मेजर एक्टिविटीज का सेंटर बन गया। देश भर से लाखों लोग किसी न किसी काम से दिल्ली का रुख करते हैं, जिस वजह से दिल्ली में ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलती है। यही वजह है कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में कई रोड्स का निर्माण किया जा रहा है। इनमें कई हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स और लिंक रोड शामिल हैं। आज के इस डिस्कशन में हम दिल्ली को देश के बाकी शहरों से कनेक्ट करने वाले अपकमिंग एक्सप्रेसवेज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक मैसिव मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो नॉर्दर्न इंडिया के हार्ट में लोकेटेड है। ये ईस्ट में यूपी और बाकी सभी साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है। 5 नेशनल हाईवेज NH1, NH2, NH38, NH310 और NH324 दिल्ली में मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली में व्हीकल्स और पॉल्यूशन लेवल काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक कंजेशन की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में दिल्ली में सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली को कंजेशन से निजात दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज शुरू की हैं। नेशनल कैपिटल आर्टरियल NH नेटवर्क के वाइडनिंग यानी चौड़ीकरण, अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि दिल्ली की बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम है। ऐसे में इससे निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट थाउजेंड ऑफ करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, मुंबई, अमृतसर और कटरा जैसी सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो आइए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों,
नेशनल कैपिटल में भीड़भाड़ को कम करने और मेरठ के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 3 के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 96 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में कुछ सेक्शन में 14 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। इनमें से 6 लेन को कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के तौर पर यूज किया जाता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मेरठ के बीच 50 to 60 मिनट्स में जर्नी पूरी की जा सकती है, जबकि पहले इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल टाइम 2.5 से 3 घंटे था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है। अब चलते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों 1386 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश की कैपिटल दिल्ली को इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से कनेक्ट करेगा। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एस्टिमेटेड कॉस्ट से इस एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है। ये भारत का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे भी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे का काम एक बार कंप्लीट होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर 12 घंटों का हो जाएगा, जबकि मौजूदा वक्त में इन दोनों सिटीज के बीच 24 घंटों का समय लगता है। वहीं इस रूट के थ्रू डिस्टेंस भी करीब 180 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली में DND फ्लाईओवर से स्टार्ट होगा और नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT में जाकर खत्म होगा। ये 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जबकि इसका एक्सटेंशन 12 लेन तक किए जाने का भी स्कोप है, क्योंकि दोनों तरफ के लेन के बीच 21 मीटर मीडियन छोड़ा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा में सोहना और राजस्थान में दौसा के बीच 246 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच का इनॉग्रेशन इसी साल फरवरी में PM मोदी ने किया था। वहीं मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच को भी जल्द ही ओपन किया जाएगा। अब चलते हैं दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों दिल्ली को राजस्थान के कैपिटल जयपुर से कनेक्ट करने के लिए जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली और जयपुर के बीच सुपर एक्सप्रेसवे पर काम कर रहा है, जिससे कि इन दोनों सिटीज के बीच डिस्टेंस करीब 40 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, लेकिन इन फ्यूचर ये 16 लेन तक एक्सपेंडेबल होगा। दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे को NH 325B के तौर पर नंबर्ड किया गया है। हालांकि न्यू एक्सप्रेसवे दिल्ली से ओरिजिनेट नहीं होगा, बल्कि ये गुड़गांव में खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास से दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से निकलेगा और जयपुर के नॉर्थ में चंदवाजी के पास टर्मिनेट होगा। इस एक्सप्रेसवे की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कर ली गई है। अब चलते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों दिल्ली को जम्मू और कश्मीर से कनेक्ट करने वाला 670 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण चल रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के मुताबिक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे लोकसभा इलेक्शन से पहले 2024 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए NHAI को फरवरी या मार्च 2024 तक कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करने का निर्देश दिया है। PM मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन रखा था। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दिल्ली से अमृतसर की जर्नी 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वहीं इससे दिल्ली और कटरा के बीच की डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगी। आपको बता दें कि कटरा माता वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। ऐसे में इस रूट के कंप्लीट होने से माता वैष्णो देवी जाने में सिर्फ 6 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। ये ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कॉम्बिनेशन है। ये दिल्ली के बहादुरगढ़ से शुरू होगा और जम्मू एंड कश्मीर के कटरा में टर्मिनेट होगा। अब चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों दिल्ली को हरियाणा के गुरुग्राम से कनेक्ट करने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे जल्दी स्टार्ट होने वाला है। रिसेंटली यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया था कि इसका क्लोवर लीव जंक्शन सितंबर एंड तक स्टार्ट हो सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली में महिपालपुर को गुरुग्राम के पास खिड़की दौला से कनेक्ट करेगा। करीब 29 किलोमीटर लॉन्ग द्वारका एक्सप्रेसवे रीजन के ग्रोइंग अर्बन लैंडस्केप के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 4 फेजेस में किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 और 2 दिल्ली में करीब 10 किलोमीटर का एरियाज कवर करेगा, जबकि फेजेस 3 और 4 गुरुग्राम में करीब 19 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने से सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होगा और दोनों सिटीज के बीच कनेक्टिविटी भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी, जबकि क्लोवर लीफ एज अ जंक्शन काम करेगा। दिल्ली और गुड़गांव के बीच NH8
और महरौली गुड़गांव रोड के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे थर्ड डायरेक्ट लिंक होगा। अब बढ़ते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों, नेशनल कैपिटल और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून के बीच फास्ट और स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसे दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, क्योंकि ये रूट दिल्ली को वाया सहारनपुर देहरादून से कनेक्ट करेगा। इस रूट के इसी साल यानी 2023 के एंड तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऑपरेशनलाइज होने से दिल्ली और देहरादून के बीच ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर 2 से 2.5 घंटे हो जाने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा वक्त में इन सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम 5 घंटे का है। इस एक्सप्रेसवे से जहां ट्रैवल टाइम रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा, वहीं ट्रैफिक कंजेशन भी रिड्यूस होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 210 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे 3 साइड्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करेगा। फिलहाल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में नंबर ऑफ लेन 6 है, लेकिन इन फ्यूचर जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक इंक्रीज किया जा सकता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 4 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। इसमें फेज 1 दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तर प्रदेश के बागपत तक, फेज 2 बागपत से सहारनपुर तक, फेज 3 सहारनपुर से गणेशपुर तक और फेज 4 गणेशपुर से देहरादून तक होगा। ये एक्सप्रेसवे न्यू दिल्ली के पांडव नगर में अक्षरधाम टेम्पल के पास से स्टार्ट होगा और देहरादून के पास टर्मिनेट होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां दिल्ली को दूसरे स्टेट्स के साथ बेटर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में विद इन द सिटी कई रोड्स बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक अहम रोड है अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड, UER सेकेंड। कैपिटल सिटी के अंदर व्हीकुलर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने और दिल्ली के रोड्स पर डीकंजेशन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6 लेन का अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड का निर्माण कर रही है। UER सेकेंड को दिल्ली का थर्ड रिंग रोड भी कहा जा रहा है। इस रोड के ऑपरेशनलाइज होने से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के बीच ट्रैवल टाइम हाफ एन आवर रिड्यूस हो जाएगा। UER सेकेंड 76 किलोमीटर लॉन्ग रोड प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरे कई लिंक रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले व्हीकल को दिल्ली में एंटर किए बिना डाइवर्ट किया जा सके। सबसे खास बात यह है कि NHAI की तरफ से इन हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप लिया जा रहा है। इन रोड्स के कंस्ट्रक्शन में लैंडफिल साइट से म्युनिसिपल वेस्ट का यूज किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के गाजीपुर, ओखला और भलसवा में ह्यूज गार्बेज पाइलअप यानी विशाल कचरे के ढेर हैं, जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, नेशनल कैपिटल दिल्ली में पुराने हाईवे सैचुरेशन के लेवल पर पहुंच गए हैं। ऐसे में नए हाईवेज के कंस्ट्रक्शन से जहां ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होगा। जबकि इन एक्सप्रेसवे से देश भर में सभी स्टेट से राजधानी दिल्ली वेल कनेक्टेड हो जाएगी, जिससे लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत होगी। वहीं ये हाईवेज और एक्सप्रेसवेज देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने का भी काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में अगर आप किसी स्पेसिफिक एक्सप्रेसवे या हाईवे को और अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर कोई हाईवे एक्सप्रेसवे इस लिस्ट में छूट गया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।